इस संसार में सुख और दुख ये दो चीजें हैं। हमें हमेशा ये लगता है हमें छोड़ के बाकी सब सुखी हैं। हर एक व्यक्ति का ये ख्याल होता है, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप सुखी हो। आपको लगता है अरे ये तो सुखी है, इनको कोई काम काज नहीं है। लेकिन हमें लगता है हम दुखी हैं, आपको लगता है आप दुखी हो। और सत्य ये है कि सबके हिस्से का सुख वहां से लिख के मिला है हमें आपको सबको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम को दास। सब दुखी हैं। देखिए, जो तन से सुखी है वो मन से दुखी है, जो तन से मन से सुखी है वो धन से दुखी है, उसके पास है ही नहीं। और जो धन से सुखी है वो तन से सुखी नहीं है, इतनी बीमारियां हैं कि वो सुखी नहीं। हर एक चीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं अभाव लगता है। तो संतों से पूछा फिर सुखी कौन है? संतों ने कहा एक सुखी राम को दास, जो भगवान के भरोसे रहता है बस वो सुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा को सुख भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुरराज सुखारी, सुरराज कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे विष्णु को सुख भारी, परमानिक दास विचारी कहे हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। गरीब कहता है, जो निर्धन होता है वो कहता है पैसे वाले सुखी होते हैं। अब पैसे वालों से पूछो भैया आप सुखी हो, तो अरे हमारे पास तो थोड़ा सा है। जिसके पास ज्यादा होता है वो राजा सुखी होते हैं। राजा से पूछा गया आप सुखी है मारा? हम काहे के सुखी, एक देश के तो राजा, छोटा सा राज्य। अरे जो चक्रवर्ती सम्राट होते हैं ना वो सुखी होते हैं। अब चक्रवर्ती सम्राट से पूछा महाराज आप सुखी हो? अरे कहाँ के सुखी, कभी इधर से आक्रमण कभी उधर से आक्रमण, हमें तो दुखी दुख। अच्छा तो फिर कौन सुखी? इंद्रदेव सुखी होंगे। इंद्रदेव से पूछा महाराज आप सुखी? अरे हम कहाँ सुखी, इंद्रासन की चिंता। तो फिर कौन सुखी? ब्रह्मा जी सुखी होंगे, सृष्टि बनाने वाले हैं वही सुखी होंगे। ब्रह्मा जी से पूछा ब्रह्मदेव आप सुखी हैं? ब्रह्मदेव कहते हैं अरे सबसे बड़ी चिंता तो हम ही को है, किसको एक कान दे, किसको दो कान दे, किसको एक आंख दे, किसको दो दे, सारी चिंता तो हमारी, तो हम कहाँ से सुखी? चिंता है। तो फिर कौन सुखी होगा? भगवान विष्णु सुखी होंगे, सृष्टि के पालन करता है। भगवान के पास पहुंचे, संतों ने कहा महाराज प्रभु आप तो सुखी होंगे। ठाकुर जी ने कहा मैं भी सुखी नहीं हूं, मुझे भी चिंता रहती है। भगवान आपको चिंता? यदि आपको चिंता है, आपको दुख है, फिर संसार में कौन सुखी? ठाकुर जी ने कहा मुझे मेरे भक्तों की चिंता रहती है, मुझे अपनी नहीं, मुझे मेरे भक्तों की चिंता रहती है। संतों ने कहा फिर सुखी कौन? ठाकुर जी ने कहा जिन भक्तों की चिंता लेकर मैं बैठा हूं, मेरे वो भक्त केवल सुखी रहते हैं, बाकी संसार में कोई भी सुखी नहीं है, सब दुखी है। तो जीवन के पल को गंवाए ना भैया। मैं तो आज से क्या, मैं आज से आने वाले अगले 8 दिनों तक रोज एक ही बात रिपीट करूंगी, जो समय मिला है इसको गंवाइए मत। कथा का अर्थ ये मत समझिए कि बस रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां सुनी, आज शिव विवाह कर लिया तो कभी बाल चरित्र हो गई, प्रभु का जन्म, बस कथा पूरी। नहीं, ये चीजें होंगी, लेकिन इसके साथ हम सबको पूरा प्रयास इस बात का करना है कि हमारे जीवन में काम आने वाली चीज क्या है, जो मैं सीख सकूं यहाँ से, जो मैं लेके जा सकूं। तेने हीरा सो जन्म गावायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गावायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गावायो, भजन बिना हीरा सो जन्म गावायो, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे,
बिना बाबरे। ओ तेने हीरा सो जन्म गावायो भजन बिना हीरा सो जन्म गावाया भजन बिना बाबरे। यह संसार फूल से मर का सुआ देख लो भाइयों, ये संसार फूल से मर का सुआ देख लो भाइयों। सेमर का फूल हम सब ने सुना होगा, देखा होगा, जिससे रुई निकलती। अब एक तोते ने देखा सेमर के फूल को, तोते को लगा ये तो कोई बड़ी रसीली सी चीज लगती है, कोई रसीला सा फल है, दौड़ता है उसे खाने के लिए, लेकिन उससे रस तो नहीं निकलता, रुई निकलने लगती है और उस रुई में तोते की चोंच उलझने लगती है। अब जो तोता समझ जाता है कि ये भैया खाने वाली चीज नहीं है, फंसाने वाली चीज है, वो तो निकल जाता है। और जो तोता सोचता है थोड़ा और अंदर तक चोंच मारूं, अब रस निकलेगा, अब रस निकलेगा, फिर उसकी चोंच उसमें उलझती चली जाती है। ये संसार उसी सेमर के फूल की तरह है, जितना इसमें घुसेंगे उतना इसमें फंसेंगे। ये संसार फूल सेमर का सुआ देख लो भाइयों, ये संसार फूल से मर का सुआ देख लो भाइयों। अरे मारी चोंच निकस गई रुइया, मारी चोंच निकस गई रुइया, सिर धुनी धुनी पछतायो भजन बिना बाबरे। हीरा सो जन्म गावायो भजन बिना बाबरे। तेने हीरा सो जन्म गावायो भजन बिना बाबरे। ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो, ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा लायो। ये संसार एक दुकान है और हम सब यहाँ सामान खरीदने आए हैं। और अक्सर जब हम दुकान जाते हैं तो मोल भाव करते हैं कि नहीं, 4 की चीज है तो 2 लगा लो, 2 की चीज है तो 1 लगा लो। हमारे संतों ने कहा दुनिया में तो कीमत खूब आपने बढ़ाई घटाई, लेकिन जो मूल था उसे छोड़ दिया। ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो, ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो। अरे 4 कुमाल चौगुनों की ने, 4 कुमाल चौगुनों की ने, मूरत मूल गवायो भजन बिना बाबरे।
कहते कबीर सुनो भाई साधो राम नाम आधार। 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 राम नाम जपने से तेरा, राम नाम जपने से तेरा होगा बेड़ा पार। भजन कर ले बाबरे काहे हीरा सो जन्म गवाए। भजन कर ले बाबरे काहे हीरा सो जन्म गवाए। भजन कर ले बाबरे। 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 हो काहे हीरा सो जन्म गवाए। भजन कर ले काहे हीरा सो जन्म गवाए। भजन कर ले बाबरे। काहे हीरा सो जन्म गवाए। भजन कर ले बाबरे। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। आपकी तो आवाज थोड़ी बहुत आ भी रही है, इधर से कछु ना आ रही। इधर सब एकदम वॉल्यूम डाउन है, खत्म। सब लोग बोलिए, जितने आए हैं उतने तो बोले ही, जो ना आए उनका हम क्या खाका पूर्ति करें, है ना। जो आए हैं वो तो बोले। बोलिए सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की। ये इनका तेज वाला ऐसा था, धीमा कैसा होगा। लेकिन कोई नहीं, पहले दिन तो सब माफी। कल से लेकिन नहीं होगा। कल से चाहे खा के आइए, पी के आइए, दूध पीजिए, घी पीजिए, वो आपकी मर्जी, उसमें हम कोई रोक शोक नहीं करेंगे। तो श्री राम कथा के विषय में प्रथमतः अक्सर हमें लगता है चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं तो हमें सुख मिलता है। मैं आपसे यदि पूछूं कि सोने की चेन पहनने वाला सुखी होता है कि चैन की नींद सोने वाला सुखी होता है, कौन सुखी होता है? अब भागे किसके पीछे सर? सोने की चेन के पीछे जाते हैं। हाँ मिल जाए मिल जाए, उसका एक तोला, अरे दो होना चाहिए हमारे पास। देखो भैया, भागना बुरी बात नहीं है, लेकिन इस चीज को जान के रखें कि जीवन में यदि सुख मिलता है, और सच में मैं हमेशा कहती हूँ कि यदि इंसान अपने घर में पहुंचे, भोजन करने के बाद बिस्तर पे जाए, लेटे और 10-15 मिनट के अंदर उसे नींद आ जाए, उससे बड़ा सुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं है। नींद बड़ी कीमती है, हमें लगता है फ्री में मिली है, लेकिन उनसे पूछिए इसकी कीमत जो टैबलेट खा के सोते हैं। उनके लिए नींद भी फ्री की चीज नहीं है, बड़ी कीमत है। बिल्कुल है, नींद नहीं आती जब करवट बदलते रहिए तो इस नींद की कीमत समझ में आती। और नींद पता है कब आती है? जब मन में कोई विचार ना हो, चिंता ना हो, व्याकुलता ना हो ना, तो नींद बहुत जल्दी आती है। अक्सर आपने देखा होगा पूजा पाठ करते समय ज्यादा नींद आती है कि नहीं? माला करिए या कुछ करिए तो नींद आती है। मुझे लगता है कि ये बहुत बुरी चीज नहीं है। वैसे ना सोए तो अच्छी बात है,
लेकिन यदि आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आपको बहुत आराम मिल रहा है उस चीज से, आप भगवान से जुड़ रहे हैं, आपके मन को सुकून है, कोई चिंता नहीं है उस समय आपके मन में, इसलिए आपकी आंखों में नींद है। क्योंकि यदि चिंता होगी तो नींद नहीं होगी, और यदि नींद होगी तो फिर किसी तरह की चिंता नहीं होगी। ठाकुर जी हमेशा हमारे साथ होते हैं। हमें लगता है हम एक बार बुलाते हैं, 2 बार बुलाते हैं, और यदि 2 बार में भगवान ने वो पूरा नहीं किया जो हमने मांगा था, तीसरी बार में हम भगवान ही से गुस्सा, वो सुनते ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है पूजा पाठ करने का, हमारे मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं। लेकिन एक चीज समझिए, ठाकुर जी हमेशा एक पल भी यदि भगवान हमारा साथ छोड़ देंगे ना, तो हम फिर दुनिया में टिकने के काबिल नहीं है। इतनी हमारी बिसात नहीं है कि भगवान हमारा साथ छोड़ दे और हम फिर भी दुनिया में चले, इतनी हमारी हैसियत थोड़ी ना। लेकिन हमें लगता है भगवान कृपा नहीं कर रहे। तो मैं आपको एक घटना बताऊं। एक भिक्षुक था, भजन गा गा के भोजन की मांग करता था, द्वार द्वार पे जाए, भजन गाए और भोजन मांगे। एक सिठानी के द्वार पे पहुंचा, भजन गाने लगा। सिठानी जी रसोई घर में गई और रोटी लेके आ गई, भोजन लेके आई, लेकिन भोजन दे नहीं रही है, बाहर ही खड़ी है। सेठ जी ने कहा वो कब से भजन पे भजन गाए जा रहा है और आप हाथ में रोटी लेके खड़ी हैं, तो फिर उसे दे क्यों नहीं देती हैं? इतना इंतजार कराने का मतलब क्या है? उसे दे दीजिए। सिठानी ने कहा मेरा भी मन कर रहा है कि मैं उसको रोटी दे दूं, लेकिन क्या बताऊं, मुझे इसका भजन इतना अच्छा लग रहा है, मेरा सुनने का मन कर रहा है, और मैं जानती हूं जैसे ही मैं इसको रोटी दूंगी ये तुरंत भजन गाना बंद कर देगा और यहाँ से चला जाएगा, फिर मैं कैसे भजन सुनूं? तो इसीलिए मैं अभी रोटी नहीं दे रही। हम भी भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभु मेरी ये मांग पूरी कर दो, मेरी ये प्रार्थना पूरी कर दो। लेकिन भगवान नहीं यदि पूरी करते तो यही समझिए कि ठाकुर जी को हमारी प्रार्थना अच्छी लग रही है, वो और सुनना चाहते हैं कि हम और उनसे जुड़े और उनके पास जाए और उन्हें अपने हृदय की बात कहें, इसीलिए वो दे नहीं रहे। क्योंकि यदि वो दे देंगे तो फिर हम उनके पास जाना बंद कर देंगे, हम तुरंत अपने काम में मशगूल हो जाएंगे, हम फिर नहीं याद करेंगे। तो ठाकुर जी इसीलिए याद इंतजार कराते हैं क्योंकि उन्हें हमारी प्रार्थना अच्छी लगती है। तो इस चीज को विचार में करके, ध्यान में रख के, ये नहीं कि बस भगवान को एक बार बुलाया। और मैं आपको भक्तों की बात बताऊं, जितने भक्त हुए हैं, विपरीत से विपरीत परिस्थितियां सबके जीवन में आई है। यदि मानस प्रेमी यहाँ सब बैठे हुए हैं और श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही आप तुलसीदास जी का चरित्र देखिए, उनको कम तकलीफ मिली है क्या जीवन में? कितना कष्ट उन्हें मिला है कि नहीं? आपने सुना होगा। जहां तक गोस्वामी जी छोटे से थे, बाल्यावस्था में माता पिता का देहांत, पालन करने वाली दासी की भी मृत्यु हो गई, अनाथ हो गए गोस्वामी जी। अब गांव वाले गोस्वामी जी को इतना अपशगुन समझते थे कि कोई अपने द्वार पे खड़ा नहीं होने देता था कि इस बालक की छाया यदि हमारे घर पे पड़ेगी तो ये अपने माता पिता को खा गया, अपनी पालन करने वाली दासी तक इसकी वजह से, इसकी छाया से नहीं बच पाई। तो ये हर तरह से अपशगुन है, अशुभ बालक है, कोई द्वार पे ना खड़ा होने दे। यदि किसी पेड़ के नीचे बारिश हो रही है तो पेड़ के नीचे आकर खड़े हो गए कि कुछ क्षण यहाँ ठहर जाओ, घर का मालिक आकर भगा देता कि तू इतना मनहूस है कि ये हरा बड़ा पेड़ भी सूख जाएगा यदि तेरी इसमें छाया पड़ जाएगी। इतना कष्ट में जीवन था तुलसीदास जी का। और यदि तुलसीदास जी महाराज भी यही सोच लेते, भगवान नहीं सुनते, भगवान नहीं मिलते, तो क्या आज ये श्री रामचरितमानस की कथा हमें और आपको मिलती? यदि वो भी हार मान लेते, वो नहीं सुनता है, नहीं पूरी करता है, भगवान के पास क्या जाऊं? उन्होंने हार नहीं मानी। और आप इन्हीं बस की नहीं, किसी भी भक्त की कथा उठाकर देखिए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो भक्त होते हैं वो दुख में भी सुख को ढूंढ लेते हैं, इसलिए वो खुश रहते हैं। और हम ऐसे हैं
हम सुख भी आता है तो ये ढूंढते हैं इसमें कमी कहाँ है, इसलिए हम चाह के भी सुख के बीच में भी हम दुखी रहते। दो भक्त हुए, एक थे एकनाथ जी और एक थे तुकाराम जी, शायद सुना हो कुछ लोगों ने नाम। ये दो भक्त थे सरकार के, और इन दोनों भक्तों के जीवन की परिस्थिति में आपको बताऊं, जो एकनाथ जी थे उनकी पत्नी तो बड़ी अनुकूल, बड़ी धार्मिक, जैसे एकनाथ जी वैसे ही वो, जितना भजन एकनाथ जी करे उससे दुगना वो करे। तो एकनाथ जी कहते ठाकुर जी बड़ी कृपा की है, आपने इतनी अच्छी धर्म पत्नी दी है कि ये भी मेरे साथ ही भजन में लगी रहती है, मेरा मन भी नहीं भटकने देती। और तुकाराम जी की परिस्थिति बिल्कुल इससे उल्टी, तुकाराम जी जितना भक्त स्वभाव के, पत्नी उतनी ही तेज तर्रार, एकदम विपरीत, बिल्कुल प्रतिकूल। तुकाराम जी जितने भगत उतनी ही वो जगत में मस्त। अब एक दिन तुकाराम जी संतों के साथ बैठे हुए सत्संग कर रहे थे, पत्नी कमरे से निकली, पत्नी ने जा रही थी गागर लेकर के जल भरने, कुएं पे मटकी ली थी। अब जल भरने जा रही थी, संतों की टोली द्वार पर बैठी देखी, बड़ी गुस्से में आई, मैं पानी भर के वापस आ रही हूं, एक भी यहाँ पे दिखने नहीं चाहिए मेरे वापस आते तक, बोल के गई। अच्छा, पानी भरने गई और वापस आई तो देखे सब के सब ज्यों के त्यों बैठे। अब जो पानी से भरा मटका था, ले तुकाराम जी के सिर पे ही पटक दिया। अब और कोई होता, हम आप होते तो उस समय क्या करते? भले पानी ठंडा पड़ा था लेकिन सर गर्म होता कि नहीं होता? होता ना। लेकिन तुकाराम जी कहते हैं बड़ी अच्छी, हमने आज तक सुना था जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, हमारी पत्नी को देखो गरजती भी है और बरसती भी। अब इसको कहते हैं दुख में भी सुख ढूंढ लेना। एक दिन की बात और है, गन्ने का पूरा गट्ठर दिया तुकाराम जी को, कहा ये सारे गन्ने बाजार में बेच के आओ। अब तुकाराम जी निकले ही थे, छोटे छोटे बच्चे मिल गए। अब छोटे बच्चों में तुकाराम जी गोपाल जी का दर्शन करें, ये तो कन्हैया जी हैं छोटे छोटे। अब जितने गन्ने लिए थे, लीजिए गोपाल जी गन्ना खाइए, लीजिए गोपाल जी आप भी लीजिए। सारे गन्ने बच्चों में बांट दिए, एक गन्ना बचा। अब लेके घर आए, पत्नी ने जब देखा गट्ठर नहीं है, बड़ी खुश हुई, आज कम से कम एक काम ढंग का किया इन्होंने। पत्नी ने कहा बेच आए सारे गन्ने, पैसे लाओ। तुकाराम जी ने कहा अरे भाग्यवान, क्या बताऊं, रास्ते में गोपाल जी मिल गए थे तो मैंने सारे गन्ने गोपाल जी को, ये एक गन्ना बचा है। अब तुकाराम जी की पत्नी ने वो एक गन्ना लिया और तुकाराम जी के पीठ पर खींच के वही से उसी गन्ने से मारा। अब वो एक गन्ना टूट के हो गए दो। अब और कोई हो गए हम आप जैसा तो हम तो बरस पड़े गुस्से से। तुकाराम जी हंस के कहते हैं बड़ी समझदार हो, हम थे दो, गन्ना था एक, अब ये भी हो गया दो, तो ले एक तुम खाओ और एक। अब ऐसा इंसान हमेशा खुश रहेगा कि नहीं रहेगा? उनको कभी दुख छू भी सकती है क्या? क्योंकि वो हर परिस्थिति में जानते हैं कि मुझे सुख की तलाश कहां से करनी। अक्सर यदि कभी अभी शादियों का सीजन चल रहा है, हमारे उधर तो एकदम लगा पड़ा है, यदि शादियों के सीजन में हम कहीं रास्ते में फंस गए और कोई बारात निकल रही, अब हम पीछे उसके बारात के पीछे बाराती सुनते किसकी है? किसी की नहीं। अब हम ले हॉर्न पे हॉर्न, हॉर्न पे हॉर्न, जबकि जानते हैं हमारे लाख हॉर्न बजाने से ये हटने वाले नहीं, ये तभी हटेंगे जब इनका नाच कूद के खत्म होगा। तो उस समय क्या करना चाहिए? हॉर्न बजा के अपने को भी परेशान करें, उसको भी परेशान करें, उससे बढ़िया चुपचाप गाड़ी में बैठो, जो गाना बज रहा है तुम भी एंजॉय करो उसको, आप भी उसी को आनंद लो। ये होता है कि जीवन में आप हर चीज देखिए, परिस्थिति हमारे नजरिए के हिसाब से हमारे सामने आती। अभी जैसे हवा चल रही थी तो अब हम चाहे तो ये कहते हे भगवान इतनी तेज हवा, और चाहे तो ऐसा ले ले वाह ठाकुर जी कथा सुनने आए थे, आज मौसम गर्म था, चलो कम से कम ठंडा कर दिया। दोनों चीजें हैं, लेकिन नजरिए की बात है कि हम उसको किस तरह से लेते हैं। जैसे वो एक कहावत आती है ना, वो पानी का ग्लास रहता है, कोई कहता है आधा भरा है, कोई कहता है आधा खाली है। तो जिसका नजरिया जैसा होता है हम उसी हिसाब से अपने जीवन में जिंदगी जीते हैं। तो हम सब ये तो कहते हैं कि दुख है दुख है दुख है। अच्छा एक बात बताइए, जैसे भगवान हमें एक मौका दे, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। भगवान हमें एक मौका दें और कहें तुम लोग अपनी जिंदगी भर के दुख की एक गठरी बनाओ,
अब हम सब ने अपना सारा दुख इकट्ठा करके एक गठरी बना ली। अब सामने, अब ठाकुर जी हमसे कहें सबकी गठरी अपनी अपनी तैयार हो गई, तो एक ऐसे बड़ा सा मेज हो, बड़ा सा मेज, और हम सब से कहें कि अपनी अपनी दुख की गठरी आप उसी टेबल पे रख लो। समझ में आई इतनी बात? जीवन भर का दुख हमने इकट्ठा किया, उसकी गठरी तैयार की। अब ठाकुर जी गए, सब लोग अपना अपना दुख अपने सामने रख के बैठो। अब हमने रख ली और बैठ गए। अब ठाकुर जी हमसे कहें, अब देखो भैया, जिसको अपना दुख ज्यादा लग रहा हो तो वो किसी के भी दुख की गठरी उठा ले, किसी की भी, अपनी छोड़ दे और दूसरे की उठा ले। अच्छा, सच विचार के देखिए, कोई एक भी प्राणी किसी और के दुख की गठरी उठाएगा क्या? उसे लगेगा भगवान हमारे में तो इतना ही है, क्या पता हम उसकी उठाए, उसके में इतना निकले, फिर हम तो कहीं के नहीं रहे। हमारी गठरी में हमें पता है कि कितना दुख है, लेकिन उसकी गठरी में तो मुझे पता भी नहीं कि कितना दुख है, और मैं यदि उठा लूं तो और ज्यादा दुखी हो जाऊं। तो यदि मौका मिलेगा तो हम कोई किसी के दुख को बदलना नहीं चाहिए, और लेकिन जब तक ये मौका नहीं लगा है तब तक हमें लगता है हमसे ज्यादा दुखी इंसान दुनिया में कोई नहीं। लेकिन भैया, मैं आज भी कहूंगी, कल भी कहूंगी, परसों भी कहूंगी और रोज कहूंगी कि दुख सबके जीवन में आते हैं, पर उस दुख के बीच में से सुख को तलाश करने का हमें प्रयास जारी रखना है। कैसे हम सुख खोजें? और मुझे लगता है यदि आपके जुबान पर भगवान का नाम होगा, जैसे एक दीपक हो और एक बंद कमरा हो, तो उस बंद कमरे के यदि